आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की स्टॉक प्राइसेस में 9% का डिप आना, 370 के लेवल से 270 तक स्टॉक का आना और 270 के बाद में सीधा 70 के लेवल को टच करना, क्या ये कुछ प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी या ये सब कुछ ऐसा था जो हम जैसे इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स समझ सकते थे? चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की और फंडामेंटल्स की और जो बताते हैं बहुत क्लियरली कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी -11% था, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -2.4 था। इतना सब कुछ जानने के बाद भी क्यों स्टॉक होल्डर्स ने इस स्टॉक से एग्जिट नहीं किया? अगर कंपनी के डिमांड एंड सप्लाई स्टॉक के चार्ट को देखा जाए तो बहुत क्लियरली नवंबर 2024 का सप्लाई जोन बताता है कि कंपनी का स्टॉक 313 के लेवल से बैक टू बैक सप्लाई जोन बनाते हुए नीचे आ रहा था। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखा जाए तो फंडामेंटल्स बहुत क्लियरली बता रहे थे कि कंपनी का ईपीएस फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स काफ़ी नेगेटिवली सिग्नल्स दे रहा था, जैसे कि कंपनी का ईपीएस मार्च 2020 में -1.89 टाइम्स रहा, मार्च 2021 में यही नंबर बढ़कर 7.93 माइनस में चला गया। वही नंबर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था इन द ईयर मार्च 2022, बट अनफॉर्चुनेटली कोई भी पोजीशन, कोई भी इंप्रूवमेंट कंपनी के फाइनेंशियल्स में, ग्रोथ में, प्रॉफिट्स में, रेवेन्यू में नजर नहीं आया। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये कि जब कंपनी के फंडामेंटल्स इतने हाइजीनिक नहीं थे, कंपनी के रिटर्न्स के रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, परफॉर्मेंस के रेशियो इतने क्लियरली सिग्नल्स दे रहे थे कि कंपनी में एक रेड फ्लैग है, तो क्यों इन्वेस्टर्स ने वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा? और उसका सिंपल सा आंसर है अवेयरनेस नहीं होना। अवेयरनेस नहीं होना कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में, अवेयरनेस नहीं होना कि कैसे कौन से फंडामेंटल्स को किस तरह से रीड करना है और उसकी क्या इंटरप्रिटेशन लेना है। अवेयरनेस नहीं होना कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि अगर बैक टू बैक 2 सप्लाई जोन बन गए हैं तो अब एग्जिट का टाइम बनता है, जो लॉस बन रहा है उसका रिस्पेक्ट करें और बाहर निकले, अपनी पोजीशन को क्लोज। ऐसी ही गलतियां आगे होती रहेंगी, 270 के लेवल से 70 के लेवल तक स्टॉक आते रहेंगे और इसमें इन्वेस्टर्स का पैसा जाता रहे। इन सब चीज़ों का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को अपस्किल करें। आप समझिए किसी स्टॉक का फंडामेंटल क्या कहता है, क्या क्या रेशियोज को आपको टच बेस करना है और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिकोड करना है, ताकि आप ग्रास रूट लेवल पर कंपनी के बारे में समझ पाएं। साथ ही आपको कंपनी के टेक्निकल्स को समझना भी जरूरी है सही तरह से एग्जिट पॉइंट आइडेंटिफाई करने के लिए। फ्रेंड्स, किसी भी स्टॉक में एंट्री लेना बहुत ईजी है ऑन द बेसिस ऑफ टिप्स, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज, ऑन द बेसिस ऑफ रूमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ हर्ड मेंटालिटी। बट किसी भी स्टॉक में से एग्जिट करने के लिए आपको माइंडफुल होना, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू कैलकुलेटेड रिस्क लेना काफ़ी क्रूशियल है। अगर आप ये स्किल्स सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देन डू check the channel Pro Capitalist, where I discuss completely about how to decode such fundamentals.